अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर यामीन कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रीट टाइम K21 कराची की आवाज़। कराची की आवाज़ में हम आपको यकीनन ऐसे कराची की बहुत सारे तफरीही मुकामात पर लेके जाते हैं। स्ट्रीट टाइम आपको मालूमाती और तफरीही मुकामात के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटी भी दिखाता है और आज ही ऐसे ही एक हेल्दी मुकाम पर मौजूद है जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। वो क्या एक्टिविटी है? ये खालिद आई क्लिनिक का इदारा है जो कि आई साइट ट्रस्ट वेलफेयर डॉक्टर खालिद साहब जो कि डायरेक्टर हैं और चेयरमैन है आई साइट ट्रस्ट के। यहाँ मोतिया के मुस्तहक मरीज़ों का यानी कि कैटरेक्ट के मुस्तहक मरीज़ों का इलाज भी होता है। आज ऑपरेशन डे है। इनकी एक टीम जो कि नदीम खान साहब की क़यादत में रोज़ाना की बुनियाद पर मेडिकल कैंप करती है और वहाँ से जो पेशेंट जनरेट होते हैं पूरे कराची से यहाँ वो पहुँचते हैं और उनका ऑपरेशन होता है। और क्या क्या होता है इस हॉस्पिटल में, आई साइट ट्रस्ट में, डॉक्टर खालिद साहब से जानते हैं, नदीम खान से मिलते हैं। ये वाक़या है नाज़िमाबाद नंबर 4 में, नाज़िमाबाद 4 नंबर एओ क्लिनिक के बिल्कुल बैक साइड पे। तो आइए चलते हैं, हम मिलवाते हैं आपको यहाँ की टीम से। अब इस वक्त खालिद आई क्लिनिक के रिसेप्शन पे हम मौजूद हैं और मेरे साथ खालिद आई क्लिनिक के वेलफेयर ऑफिसर नदीम खान मौजूद हैं। उन्होंने वेलकम किया, बहुत शुक्रिया नदीम खान साहब। आप हम यहाँ देख रहे हैं आज माशाल्लाह से बहुत सारे मरीज़ों का जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है। आज क्या ऑपरेशन डे है, ओपीडी डे है, इसके बारे में बताइएगा। आपके डेली कैंप तो हम देखते हैं, डॉक्टर खालिद साहब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सेहत वाली लंबी हयाती दे, यकीनन वो शहर कराची के लिए एक तोहफ़ा है। तो आप हमें रहनुमाई दीजिएगा कि आज यहाँ रिसेप्शन पे मरीज़ आते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होता है? मंगल और जुमेरात और जुम्मा, ये 3 दिन हमारी सर्जरीज़ के होते हैं। पहले फेज़ में यहाँ आता है, फिर ऑटो की तरफ जाता है, फिर रिफ्लेक्शन के लिए जाते हैं, फिर यहाँ हमारे 3 सीनियर डॉक्टर सर्जन बैठे होते हैं, वो फाइनल करते हैं। आज बेसिकली सर्जरी डे है हमारा। माशाअल्लाह लगभग कोई 60-65 के करीब पेशेंट अभी अब तक आ चुके हैं सर्जरी के। बाकी चीज़ें मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपको पहले से बता दें। जी ये ऑटो रैफ हो रहा है, ये जो जदीद मशीन के ज़रिए जो है विजन को जो है ऑटो रैफ के ज़रिए जो है मरीज़ का चेक करने के बाद अगले सेशन में पहुंचते हैं, वहाँ दिखाते हैं हम क्या होता है। वो भी दिखा दो। अब नंबर्स की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है और यहाँ पर चश्मों का नंबर दिया जाता है मरीज़ों को। रिफ्रैक्शन रूम कहलाता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मेरी आंखों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नंबर दिए जाते हैं। डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि इनको ज़रा फोकस करके दिखाया जाए। किस तरफ है इसकी 3 लड़ियाँ किधर जा रही हैं? किस तरफ है? नहीं आ रहा नजर। शीशे में देखें, इनका 3 लकीरों का रुख किस तरफ है? नजर आ रहा है? किस तरफ? इस तरफ है, नीचे। अभी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रिफ्लेक्शन के बाद जब नंबर्स दिए जाते हैं, उसके बाद जब पेशेंट आता है सीनियर डॉक्टर के पास आता है और हमारे सीनियर डॉक्टर कामरान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं यहाँ पे जो कि MCPS हैं, उनसे मिलते हैं। शो है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़ी सी आगाही दीजिएगा हमें कि शहर कराची में क्या रेशो है कैटरेक्ट के पेशेंट का, और माशाल्लाह से डॉक्टर खालिद साहब की सरपरस्ती में आपका खालिद आई क्लिनिक और आई साइट ट्रस्ट जो इदारा है कैटरेक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। हम देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर नदीम खान साहब को देखते हैं, तो थोड़ा सा आगाही दीजिएगा कि क्या पेशेंट का रेशो है? देखिए पेशेंट का रेशो तो यहाँ तकरीबन कैटरेक्ट का जो है 15% रेशो है, लेकिन यहाँ अवेयरनेस की कमी है। तो बहुत सारे हमारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कैटरेक्ट होता है, वो आते नहीं हैं। अवेलेबिलिटी तो है, एक्सेसिबिलिटी का मसला होता है या अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। हम तो कैंप में करते हैं, कैंप में तो फ्री ऑफ चार्ज होता है, उसमें अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं आती। बिल्कुल माशाल्लाह से यहाँ हमने देखा जैसे सीनियर डॉक्टर से मिलवाया, एक और सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि बल्कि 2 से 3 डॉक्टर जो है मौजूद होते हैं डेली की बुनियाद पर। यहाँ पे मरीज़ों का मुआयना और उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है।
मंजूर है मंजूर मंजूर। जी जनाब, इस वक्त हम लोग जिस रूम में मौजूद हैं वहाँ पे आई का बायोमेट्री होता है, तो मैम से जानने की कोशिश करेंगे कि बायोमेट्रिक क्या प्रोसीजर है। बेसिकली बायोमेट्री कहलाता है जब हम लेंस की कैलकुलेशन करते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी से पहले हमें जो IOL हम इम्प्लांट करते हैं पेशेंट को, उसकी हमें लेंस की साइज़ चाहिए होती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अलग नंबर होता है। तो हर पेशेंट की अलग अलग साइज़ होती है, वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। जो उनका एग्जैक्ट नंबर होता है वो उनकी आँख में डाला जाता है। तो जो लेंस डलता है पेशेंट को, उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है। नहीं, इनको तो निशान नहीं मिला। सर इसमें बेसिकली ये कहलाता है OCT टेस्ट। पर्दे की 10 लेयर्स होती हैं जिसको हम मुकम्मल तौर पे ना चेक करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं। उसके अंदर कोई रेटिनोपैथी आती है, मोस्टली इसके अंदर एडिमा यानी स्वेलिंग आम लफ्ज़ों में जिसको कहा जाता है एडिमा, जिसकी वजह से जो हमारा फोकल पॉइंट होता है जिसको मैक्यूला कहा जाता है। ठीक है। आई यानी जो भी लाइट ऑब्जर्व करती है वो जाके हमारे एक सेंट्रल पॉइंट होता है रेटिना, उसको मैक्यूला कहा जाता है। तो उसके ऊपर जाके वो पड़ती है जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज नज़र आता है और हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है कि हमने किस चीज़ को देखा है। तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो मैक्यूला होता है। हम मैक्यूला पे फोकस करते हैं कि मैक्यूला के अंदर अगर किसी भी किस्म की रेटिनोपैथी आई है तो फिर उसको डायग्नोस किया जाता है और फिर इसकी एक मुकम्मल एक मुफस्सिल रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके अलावा ग्लोकोमा जिसको काला पानी कहा जाता है, जिसका इलाज नहीं है लेकिन उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार होते हैं। ये सब चीज़ें इसी के अंदर होती हैं और फिर डॉक्टर्स इसकी रिपोर्ट के बिहाफ के ऊपर फिर सजेस्ट करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है। मीडिया बोर्ड के बाकायदा मेंबर हैं, रजिस्टर्ड मुफ्ती हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ ट्रस्ट, आईसाइट ट्रस्ट के हवाले से जब बात की हमने, तो यहाँ के ज़िम्मेदारान ने एक बड़ा यूनिक वे बताया। वो यूनिक वे क्या है जानते हैं खज़र साहब से। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हमारे पास आज तकरीबन 50 पेशेंट हैं और मामला ये है, यूनिक इदारा इस सेंस में हम समझ सकते हैं कि आप जो ज़कात के जो अदायगी करते हैं हमारे इदारे को, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो अमाउंट है वो पूरा इस अमानत समझा जाता है और वो बिल्कुल जो मुस्तहिक है उसको ये अमाउंट कैश की सूरत में दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैफुल्लाह है और मैं अलहम शरिया एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड फर्म है और जहाँ दीगर कंपनियों को शरिया एडवाइजरी की सर्विसेज फराहम करती है, वही NGOs के ज़कात के मामलात भी देखती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 साल से आईसाइट टेस्ट के हम ज़कात के मामलात देख रहे हैं। तो इनकी जो ज़कात की जितनी भी मामलात है, कलेक्शन से लेकर और यूटिलाइजेशन के मरहले तक उसको कैसे ख़र्च किया जाता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मुताबिक है और हम वक्तन फ़वक्तन देखते भी रहते हैं यहाँ पर आके। और ज़कात को ख़र्च करने का सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर इस तरह है कि माशाल्लाह जो ज़कात के पैसे हैं वो जो पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, डायरेक्ट उनके हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, उनके हाथ में दे दिए जाते हैं कि भाई जहाँ से चाहे आप इलाज करवा लें अपना, यहाँ से करवाना चाहे तो यहाँ से करवा लें, किसी भी तरीके से आप इलाज करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे ज़कात के मामलात इनके चल रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई नॉन ज़कात एलिजिबल पर्सन होते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते, लेकिन किसी शरीय क्राइटेरिया की वजह से, मिसाल के तौर पर वो सैयद होते हैं या नॉन मुस्लिम होते हैं, तो जनरल डोनेशन का एक फ़ंड है, वहाँ से उनकी हेल्प की जाती है। मैंने बताया कि आज ऑपरेशन हो रहा है मुख्तलिफ मरीज़ों का और जो रोज़ाना की बुनियाद पर कैंप लगते हैं वहाँ से पेशेंट आते हैं, तो फिर यहाँ उनका पूरा प्रोसेस हमने दिखाया। प्रोसेस होने के बाद मरीज़ों का ऑपरेशन किया जाता है। तो मुख्तलिफ मकामात से मरीज़ आए हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है इनका ऑपरेशन हो गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज कहाँ से आए आप? मुजफ्फर कॉलोनी से। मुजफ्फर कॉलोनी से जी। तो आप क्या कहेंगे डॉक्टर खालिद साहब के लिए? जो शुक्रिया अदा करते हैं वो मेहरबानी है उसको। ये हम लोग का ये आंखों का ऑपरेशन होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिनाई बांटने के इस अमल में डॉक्टर खालिद साहब यकीनन एक मसीहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सेहत वाली लंबी हयाती अता फरमाए। कहाँ से आए हैं? मैं खुजदार से आगा हूँ। माशाल्लाह। ये आज साहब जो है खुजदार बलूचिस्तान से आए हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि न सिर्फ शहर कराची, पूरे पाकिस्तान, पूरे बलूचिस्तान से भी यहाँ लोग मौजूद होते हैं। बाबा आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन। बाबा आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं लिए साहब, उसका शुक्रिया अदा कर दो, मुफ्त कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर खालिद साहब के लिए क्या कहेंगे? दुआ करेगा, अल्लाह उसको आसानी दे। माशाल्लाह। डॉक्टर खालिद साहब और उनकी पूरी टीम के लिए? बिल्कुल, सारे टीम के लिए दुआ करेगा कि पूरा आज़ादी है।
बहुत शुक्रिया। मैं एक दो और बुजुर्ग मेरे साथ बैठे हुए, बड़े भाई बैठे हुए, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये माशाल्लाह डॉक्टर खालिद साहब, अल्लाह इनको और तरक्की दे और इनके इस काम को तरक्की दे। जैसे हम जैसे गरीबों का ख्याल किया जा रहा है, कोई पैसा टका नहीं, फी सबीलिल्लाह सर जी। यहाँ इलाज की सहूलत भी और अमला तकरीबन जो है बहुत नाइस, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है सर। और बेहतरीन सर, आप शुक्रिया। कहाँ से आए हैं? सर जी मैं आया हूँ बैस कॉलोनी से, यानी शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। सर जी। एक और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस खैर है जी, खैरियत से हैं? खैर खैरियत। कहाँ से आए हैं आप? लंड गिदड़ कॉलोनी से, मुजफ्फराबाद से बहुत दूर से आए हैं आप जो है। आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं, किसी ने पैसा नहीं लिया और ये सारे काम जो होते हैं बस वो डॉक्टर साहब की निगरानी में। और लेके आने का भी जो है कोई ऐसा नहीं खर्चा हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ और इधर इलाज हो रहे हम सब। डॉक्टर खालिद और उनकी टीम के लिए क्या कहेंगे? बस दुआ करेगा सबको अल्लाह ज़िंदगी और आखिरत के ईमान नसीब करे और जन्नत नसीब करे उसके लिए। आमीन आमीन। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह आपकी जो बिनाई है वो रोशन करे। डॉक्टर खालिद साहब के लिए आपने जो नेक तमन्नाएं और दुआएं का इजहार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उनके लिए जो काविशें हैं वो काबिल सताइश हैं। एक और मरीज़ पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हमने देखा कि जी उनका मोतिया जो है काफ़ी उभरा हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको सेहत दी। और कहाँ से आए हैं जानते हैं, इंटीरियर सिंध से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा कहाँ से आए आप? मैं लाड़काना से आया हूँ। लाड़काना के भली कार चौदह असा आवांगे। आप क्या कहेंगे इनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में? आपका इलाज कर रहे हैं जनाब। देखो ना, हमारा देहाती इलाका है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे हर जगह पे प्राइवेट है, वहाँ पे तो सरकारी हॉस्पिटल में इतना काम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आगे पता लगा कि भाई खालिद भाई जो है यहाँ पे वो फीसबिल्लाह काम करता है, इलाज देता है, ऑपरेशन मुफ्त में करता है, आने जाने का किराया भी नहीं लेते। वाह वाह वाह। उठा के घर से उठा के आते हैं, फिर वहीं पे छोड़ते हैं, दवाइयाँ भी दे देते हैं। अल्लाह इनको रहमत देगा, अल्लाह इसको जरूर देगा। उसकी जो इंतज़ामिया जो है, हमने तकरीबन 1 घंटे से बैठे हुए हैं, किसी भी आदमी से हमें कोई शिकायत नहीं है कि भाई किसी ने हमसे पैसा मांगा है या किसी ने कोई बदतमीजी की है या उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत से बिल्कुल मोहब्बत। हम तो ये समझ रहे कि सब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। अल्लाह आपको इसका, पूरे स्टाफ को, पूरी इंतज़ामिया को इसका अजर देगा भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जी नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाड़काना से आए और कितनी मोहब्बत और कितना इत्मीनान इनके चेहरे पे है। यकीनन ये इस बात की गमाज़ी करता है कि खालिद आई क्लिनिक और आई साइट ट्रस्ट का जो इदारा है डॉक्टर खालिद साहब की सरपरस्ती में चल रहा है। डॉक्टर खालिद साहब जितने शफीक और शफकत वाले हैं, उन्होंने अपनी टीम में भी ये शफकत और मोहब्बत भरी हुई है कि उनकी टीम के लिए भी दुआएं कर रहे हैं। कि डायरेक्टर जनाब डॉक्टर खालिद साहब की रूम में मौजूद है, जो कि आई साइट ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। और आज हम जानते हैं डॉक्टर साहब से, मॉर्निंग में इनकी चैरिटी होती है आई साइट ट्रस्ट के हवाले से, तमाम उसके प्लेटफॉर्म से, और इवनिंग में डॉक्टर खालिद साहब का क्लिनिक रन होता है, यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक रन होता है। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब शहर कराची में बहुत सारे आई के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, क्या हमारा लाइफस्टाइल है या शहर की आलूदगी है, क्या वजह है? और आई साइट ट्रस्ट के हवाले से जानते हैं कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इतनी हिम्मत दे, आपकी टीम को इतनी हिम्मत दे। डेली की बुनियाद पर आपकी कैंप हो रहे होते हैं और कैंप से जो मरीज़ आते हैं यहाँ डेज़ हैं, फिक्स हैं और यहाँ ऑपरेशन हो रहा होता है। तो डॉक्टर साहब आई साइट ट्रस्ट के हवाले से भी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने जैसे मेंशन किया कि ये प्राइवेट क्लिनिक है, ये वैसे तो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये सारा का सारा मेरे अपने पर्सनल फंडिंग से जो है ना ये हॉस्पिटल बना है, इसमें कोई डोनेशन के पैसे नहीं है। तो जब भी मैं शाम को जो है वो 2-2.5 घंटा सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मॉर्निंग जो है ये चैरिटी है हमारी, और इसमें हमारे जैसे कि आई साइट ट्रस्ट है, तो आई साइट ट्रस्ट के थ्रू हम लोग डेली का 1 कैंप करते हैं। तो तकरीबन हमारे महीने के 30 कैंप्स होते हैं, इवन संडेज़ को भी हमारे कैंप्स होते हैं और बाज़ दफ़ा हमारे संडे को 2-2 कैंप्स हो रहे होते हैं। और उसमें ये हम कैंप्स जो करते हैं ये कराची की जो सबब्स हैं, पेरिफेरी है, उसके अंदर हम लोग कैंप्स करते हैं। जो गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, वहाँ से जो गरीब लोग होते हैं उनको यूजुअली हम ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनको वहाँ से ले कर आते हैं। तो हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि मरीज़ हमारे पास आए तो सिर्फ उसका इलाज करें। हमारी
हमारी आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं आई साइट ट्रस्ट की, और उसके थ्रू हम कराची के मज़ाफ़ात में और कच्ची आबादियों में जाके कैंप्स करते हैं। वहाँ से गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिनको चश्मे की दवा की ज़रूरत होती है, उनको तो वहीं कैंप में ही हम दे देते हैं दवा। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो उनको फिर हम डेज़ देते हैं। हमारे हफ्ते में 3 दिन जो है वो सर्जरीज़ होती हैं यहाँ पे, और उन लोगों को यूजुअली ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री सर्जरी होती है, फ्री लेंसेज होते हैं, फ्री दवाएँ दी जाती हैं उन लोगों को। तो तकरीबन महीने के तकरीबन 300 से 350 सर्जरीज़ हमारी हर महीने फ्री होती हैं। और इसी तरह से ये तो सिर्फ मोतिये की बात हुई, और भी नाखूना जिन लोगों को होता है, टेरिजियम जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में मेडिकल टर्म में, वो झिल्ली आ जाती है कॉर्निया के ऊपर, वो सर्जरीज फ्री होती हैं। फिर पानी जो बहने की आंसू की नाली ब्लॉक हो जाती है उसकी सर्जरी होती है, वो भी फ्री कॉस्ट होती है, DCR कहलाती है। इसके अलावा भैंगे पने की सर्जरी, स्क्विंट सर्जरी, वो फ्री होती है। लेज़र्स फ्री होते हैं। तो आज भी आपने जैसे देखा कि तकरीबन 50 के करीब हमारी फ्री सर्जरीज़ हो रही हैं, और अभी आप लोग जाएंगे तो ये 4-5 के करीब लेज़र्स हैं मेरे, वो भी फ्री होंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा मंथली जो है तकरीबन 300-350 सर्जरीज़, और इसी तरह से इंजेक्शंस आँख के अंदर होते हैं, और दूसरी सर्जरीज़ मिला के 350-400 के करीब सर्जरीज़ और लेज़र्स हो जाते हैं हर महीने। डॉक्टर साहब, यहाँ हमने पूरे आपके क्लिनिक को जो है माशाल्लाह से विज़िट किया और सब दिखाया, लेकिन एक ओपीडी आपका OT नहीं दिखा सके हम, क्योंकि वो बैन होता है किसी मीडिया वहाँ जाना। तो डॉक्टर साहब यकीनन वहाँ भी आपने जैसे बताया कि 300-350 ऑपरेशन होते हैं महीने की बुनियाद पर। डॉक्टर साहब ये बढ़ती जा रही है, और ये वजह क्या है शहर कराची में और मज़ाफ़ाती एरियाज़ में? क्या हमारा लाइफस्टाइल है, उसके बारे में थोड़ी सी आगाही दीजिएगा। जी, पहले तो आपने जो पहले मेंशन किया था थिएटर के बारे में, तो वो आपने सही कहा, क्योंकि उसमें फ़ोटोग्राफी करना तो इन्फेक्शन को आप इंट्रोड्यूस करने के चांसेस होते हैं। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है यहाँ पे, और जैसे मैंने कहा कि मेरी शाम की प्राइवेट प्रैक्टिस होती है, तो वो प्राइवेट पेशेंट्स जो कि महंगे एक्सपेंसिव लेंसेज और ज़्यादा पे करते हैं, तो जैसे उनको हम सर्जरी कराते हैं वही स्टैंडर्ड एग्जैक्टली हम पुअर पेशेंट्स को भी देते हैं जो ज़कात वाले होते हैं। तो हमारे जो है ना ये मिक्स हो रहे होते हैं कि जैसे आज भी 10 के करीब जो है ना वो प्राइवेट पेशेंट्स थे, और 50 के करीब जो है हमारे फ्री पेशेंट्स थे। तो जो इक्विपमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट, जो थिएटर की स्टेरिलाइजेशन हमारे प्राइवेट पेशेंट्स को दी जाती है, वही हम स्टैंडर्ड्स अपने जो ज़कात के पेशेंट्स हैं उनको भी देते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है। बाकी आप जगहों पर जाएंगे तो जो खैराती इदारे हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर सिर्फ ये खैरात के ही और ज़कात के ही पेशेंट्स सारे होते हैं, लेकिन हमें प्राइवेट पेशेंट्स का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन करना होता है अपने ज़कात के पेशेंट्स के लिए। तो क्योंकि प्राइवेट पेशेंट्स को हमें बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के ऊपर हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो वही इक्विपमेंट, वही स्टेरिलाइजेशन, वही स्टाफ, सारी की सारी वही चीज़ें हमारी ये ज़कात के पेशेंट्स के साथ भी हो रही होती हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने यहाँ आपके देखा कि ज़कात का बाकायदा कैश दिया जाता है हैंड में, और ये भी यूनिक वे देखा हमने, किसी NGO में नहीं देखा। जी, ये हमारी शरिया कंप्लाइंस का जो भी डोनेशन आती है, क्योंकि हम अमीन होते हैं किसी के पैसे के, तो जो ज़कात आ रही है उसमें अमीन बनाना ज़रूरी है। जब ये जो इक्विपमेंट है, ये कोई भी इक्विपमेंट का एक स्क्रू या फर्नीचर का कोई भी एक कील, ये डोनेशन या खैरात या ज़कात के पैसे का नहीं है, ये पूरा का पूरा मेरे पैसे का है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पेशेंट को जो लोग ज़कात देते हैं वो हम अमीन हैं, और वो ज़कात उन मरीज़ों के हाथ में दे देते हैं कि उससे जो एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ सर्जरी है उससे भी थोड़ा सा हम कम ही लेते हैं, कि हॉस्पिटल बाकी जो है ना सब्सिडाइज़ करता है, तो थोड़ा सा जो है ना वो पैसा वो इन मरीज़ों को ज़कात दी जाती है, और वो फिर ज़कात जो है वो आके जमा कराते हैं, तो उससे उनकी कॉस्ट ऑफ सर्जरी जो है वो कवर होती है। तो आपने शायद मुलाकात की हो, मुफ्ती साहब जो है ना वो बैठे हुए थे, तो वो देखते हैं, वो उसको सुपरवाइज़ करते हैं। तो ये शरिया कंप्लायंस की वजह से हमें, कि ताकि लोगों को इत्मीनान रहे कि हमारे पास वो भी सर्टिफिकेट है, शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कि ये जो कोई भी पैसा दे रहा है तो शरीयत के हिसाब से जो डिज़र्विंग पेशेंट है उन तक पहुंचाया जाता है। तो और इसमें जो है ना उनसे बताया भी जाता है कि ये ज़कात के जो ज़कात नहीं लेना चाहते तो उनको फिर खैरात के पैसे से या डोनेशन से जो है ना वो पूरा किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फिर उन लोगों के थंब इम्प्रेशंस हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है, कि उनके शनाख्ती कार्ड और उनके तस्वीरें, तो ताकि कोई भी डोनर आके कभी भी हमसे जो है ना उनका रिकॉर्ड ले सकता है। उन पेशेंट्स को टेलीफोन नंबर्स होते हैं जिनके पास वो टेलीफोन, उनसे वो पूछ सकता है कि इनको फ्री में किया गया है कि नहीं किया गया। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है ये उनको प्रोवाइड की। अच्छा, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़कात जो है ना वो बता के उनके हाथ में दी जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सैयद हैं, जो कि ज़कात नहीं लेते, या नॉन मुस्लिम्स हैं। तो हमारे यहाँ हर मज़हब के लोग हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी मज़हब का हो, तो वो उसको डिनाई नहीं किया जाता है ट्रीटमेंट। अगर वो गरीब है
तो उसको हमारे पास खैरात का अकाउंट है, डोनेशन का अकाउंट होता है, तो हम फिर उससे जो ज़कात के नहीं होता है, जो नॉन मुस्लिम है, उसको हम खैरात के अकाउंट से जो है वो पैसे दिए जाते हैं। और इसी तरह से जो सैयद है जो कि ज़कात नहीं ले रहा होता है, तो उनको भी हम डोनेशन के पैसे से नॉन ज़कात अकाउंट से वो पेमेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो रहा है, इसका एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जैसे मोतिया जो है ना ये इतना ज़्यादा जो बढ़ रहा होता है, वो इस वजह से बढ़ रहा है कि डायबिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो तकरीबन 1/3 से ज़्यादा जो सर्जरीज़ हो रही हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स में हो रही हैं। और ये जिस तरह से कि ये हमारी लाइफस्टाइल है कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, खाने पीने की हैबिट्स हैं, वो हम लोग शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर किडनीज़ भी ख़राब होती हैं, रेटिना हमारी ख़राब होती है, मोतिया बढ़ता है, काला पानी बढ़ता है, तो बहुत सारी आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं, नर्व्स डैमेज होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं। पोल्यूशन की वजह से जो आपने जैसे मेंशन किया, यस, उसकी वजह से बहुत एलर्जी, लोगों को ख़ारिश हो रही है, लोगों को जो है ना पानी निकल रहा है, और मोबाइल जो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल, ख़ास तौर से बच्चे तो, और लेट नाइट देख रहे होते हैं, कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसकी रेडिएशंस काफ़ी हार्मफुल होती हैं, तो उससे बहुत ही आँख थक जाती है और लोगों को स्ट्रेन पड़ रहा होता है, दर्द की कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं, सर का दर्द भी, आँख का दर्द। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है उसकी वजह से ये डिजीज़ेज़ बढ़ रही हैं। कि डॉक्टर साहब, आप अपने इस काम को मजीद बढ़ाने के लिए फंडिंग की भी ज़रूरत होगी, तो मैं अपने तौर से भी, मैं एक डॉक्टर होने के तौर से, मैं एक एंकर होने के तौर से भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले, उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि डॉक्टर साहब से जुड़े, इस इदारे से आए, जुड़े। जो मिल रही होती है, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं उससे भी बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम कर रही होती है मेरी टीम। तो इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुर्बत इतनी है और बीमारियाँ इतनी हैं कि हम जितना भी काम करें वो कम है। तो इसमें तो मैं लोगों से कहूँगा कि इसमें रेट लिमिटिंग फैक्टर जो होता है, जाहिर है कि हर जगह कोई भी काम करने के लिए ये एक्सपेंसिव सर्जरी होती है, और इसमें एक्सपेंसिव जो है ना, यानी लेंसेज होते हैं, दवाएं होती हैं, सारी की सारी और चीज़ें होती हैं। तो रेट लिमिटिंग फैक्टर जो है वो मैं कहूँगा कि पैसा ही होता है, कि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होगा, अगर डोनेशन ज़्यादा आ रही हैं, तो आप ज़्यादा बड़ी टीम बना सकते हैं, ज़्यादा लोग कर सकते हैं। इवन अभी भी हमारे पास जो टीम है, तो हम आराम से 1000 सर्जरीज तक जा सकते हैं इसी टीम के साथ महीने की। तो मैं सिर्फ लोगों से ये अपील करूँगा कि जिन लोगों को कि अल्लाह ताला ने दिया है, तो पैसा दिया है, सेहत दी है, वो उसको एक नेमत समझें, और वो ये ना समझें कि ये हमारी मेहनत से या हमारी सलाहियत से आया है। उसको सिर्फ ये समझे कि ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला की नेमत है, उसकी रहमत है कि उसने हमें जो है ना बीनाई दी है, हमें पैसा दिया है, हमें सेहत दी है। तो ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है, किसी के ऊपर एहसान नहीं करेगा, ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि उन लोगों को जो कि हैव नॉट्स हैं, वो लोग जो कि हैव्स हैं, जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, वो अपने पैसे को, अपनी तवानाई को, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, ख़र्च करें दूसरों की मदद करने में। शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनन जो लोग अब अपने नास की खिदमत करना चाहते हैं और जो इस बीनाई के सफ़र में जुड़ना चाहते हैं, तो यकीनन डॉक्टर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। इससे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मैंने नहीं देखी। तो डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि आप हमसे जुड़ सकते हैं, डॉक्टर साहब की इस अपील को मैं भी फॉरवर्ड करूंगा। डॉक्टर साहब की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है, डोनेशन अकाउंट्स हैं, यहाँ पे ईमेल नंबर है, राब्ता नंबर है, डॉक्टर साहब से जुड़ सकते हैं। और अगर कोई फिजिकली आना चाह रहा है तो एओ क्लिनिक के बिल्कुल बैक साइड पे नाज़िमाबाद नंबर 4 में खालिद आई क्लिनिक मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहब से बिलमुशाफा उनकी टीम मौजूद होती है। आएँ, अपने हाथ से डोनेशन दें और रसीद कटवा सकते हैं, और ऑनलाइन भी इस सिलसिले आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। तो मैं अपने होस्ट डॉक्टर यामीन को इजाज़त दीजिए, फिर किसी वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हेल्दी से प्रोग्राम में, स्ट्रीट टाइम के प्रोग्राम में K21 कराची की आवाज़ से आपसे मुलाकात होगी। डॉक्टर यामीन को इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।